का एक युवक टीवी शो की शूटिंग के दौरान भीड़ के बीच से अचानक आता है। माइक पर बताता है कि उसके ऊपर 96 लाख का कर्ज है। बताता है कि वो ऑनलाइन गेम के चक्कर में पूरी तरह बर्बाद हो गया। बताता है कि कैसे उसके माँ बाप ने उससे बात करना बंद कर दिया। बताता है कि अगर वो रोड पर मर भी जाए तो उसके माँ बाप उसे पूछने नहीं आएंगे। अपनी बात कहते कहते कैमरा पर रोने लगता है। शो के होस्ट भी लड़के को सुनकर हैरान हो जाते हैं। स्वाभाविक है, लड़का उनसे लिपट कर कैमरा पर रोने लगता है। नाम बताता है हिमांशु मिश्रा। सोशल मीडिया पर सैड गानों के साथ रील वायरल होने लगती है। लड़के की कहानी जिसने सुनी वो हैरान रह जाता है, जिसने सुना उसका कलेजा फट जाता है। उसकी कहानी सुन उस लड़के को एक पॉडकास्ट में बुलाया जाता है। पॉडकास्ट में लड़के की आंखों में आंसू आते हैं। आंसू के साथ वो अपनी कहानी बताता है कि उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत इस कदर लग गई कि उसने अपनी पढ़ाई के पैसे भी इसमें लगा दिए। लड़के के मुताबिक वो जेईई इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर चुका है, जो एक कठिन परीक्षा है। लड़के ने बताया कि उसने बीटेक की पढ़ाई की फीस ऑनलाइन गेमिंग में गवा दी। यहाँ तक कि अपने माता पिता के अकाउंट से भी इसके लिए पैसे निकाले थे। जब भी वो हारता उसके बाद नुकसान की भरपाई करने के लिए दोबारा खेलता, इस उम्मीद में कि अब की बार उसे फायदा होगा, लेकिन कर्ज में और ज्यादा धंसता चला गया। लड़के ने शो में बताया कि उसने अपनी माँ के अकाउंट से 28,000 रुपए निकाले, पिता के अकाउंट से 88,000 रुपए निकाले। कई लोगों से पैसे उधार तक लिए। परिवार वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया, बात तक करनी बंद कर दी। सोशल मीडिया का जमाना है। हिमांशु की कहानी देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गई। लोग लड़के के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। कई लोग उससे मदद करने की इच्छा भी कई लोगों ने जाहिर की। सहानुभूति की एक ऐसी हवा हिमांशु के लिए चली कि लोगों का दिल पसीज गया। लेकिन अचानक कहानी में एक नया मोड़ आया। जिस हिमांशु के प्रति लोग संवेदनशीलता दिखा रहे थे, उसी हिमांशु को लोगों ने फ्रॉड कह दिया। भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि 96 लाख ऑनलाइन गेम में हारने की कहानी बनाने वाला हिमांशु एक नंबर का टप्पेबाज है। प्रशांत ने दावा किया कि ये लड़के उन्हें 1 जुलाई को कानपुर में मिला था। प्रशांत ने ट्वीट कर कहा, 1 जुलाई को हमें ये कानपुर काकादेव क्षेत्र में 4 बजे मिला था। स्कूल बैग में कोचिंग की कॉपी लिए घूम रहा था, पेन बेच रहा था। इसने कहा, भैया मैं यहाँ एसएससी की कोचिंग करता हूँ और पार्ट टाइम में सामान बेचता हूँ। 10 रुपए का पेन खरीद लीजिए, सुबह से खाना नहीं खाया। मेरे साथ में महेंद्र विक्रम और अतुल कुशवाहा थे। इन्होंने इसे खाने के लिए 100 रुपए दिए और अपना नंबर भी दिया कि फोन करना, कुछ और मदद हो पाएगी तो करेंगे। बाद में पता चला कि ये काकादेव की महिंद्रा कोचिंग में एसएससी का एडमिशन भी जानने वाले लोगों ने कराया है और कानपुर में भी इसने कई लोगों को ठगा है। हिमांशु मिश्रा का नंबर और कानपुर में इसका घर का पता हमारे पास है। दुर्भाग्य है पत्रकारों का, जिन्होंने बिना वेरीफाई किए सनसनी मचा दी। किसी ने इससे नहीं पूछा कि जेईई पास किया था तो स्कोर कार्ड कहाँ है। आज ये टप्पेबाज अपनी झूठी दुख की दुकान बताकर यूट्यूबर से भी इंटरव्यू के पैसे वसूल रहा है। ये दावे सुन के सबके होश उड़ गए। फिर कानपुर के काकादेव के रहने वाले अक्षय त्रिवेदी नाम के शख्स ने पुलिस में एक शिकायत भी दी। कहा कि हिमांशु नाम का व्यक्ति फ्रॉड है, ये इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसा लेना चाहता है। दावा है कि उसका आधार कार्ड मेरे पास है। दावा ये कि वो बिहार का नहीं कानपुर का है। दावा ये कि मैंने उसकी मदद की लेकिन वो गायब हो गया। इस मामले में एफआईआर अब तक दर्ज नहीं की गई। अक्षय त्रिवेदी का दावा है कि हिमांशु से उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो पेन बेच रहा था। उन्होंने इस लड़के का एडमिशन संस्थान में कराया, मदद की, किताबें दिलाई, लेकिन वो किताबें छोड़कर भाग गया। उसी किताब में हिमांशु का आधार कार्ड भी था। इन आरोपों पर फिलहाल हिमांशु का जवाब नहीं आया, लेकिन 96 लाख का कर्ज और इस पूरी थ्योरी पर अब प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सोशल मीडिया जितना आबाद है उतना बर्बाद भी। सवाल ये कि क्या हिमांशु के ऊपर 96 लाख का कर्ज था या नहीं। सवाल ये कि क्या हिमांशु ने पूरी कहानी गढ़ी है। क्या जो आंखों को दिखता है उसके पार भी एक सच्चाई है। सोचिए आप भी।